हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथोलिक मास्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन, जो कि हमारा आज का टॉपिक होगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल मैं आपसे ऑफ स्क्रीन मिल रहा हूँ। ठीक है। जल्दी हम ऑन स्क्रीन भी मिलेंगे। ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस फ्रैक्शन में आप सिर्फ 2 या 3 बातें नहीं सीखने जा रहे जो अभी तक आपने सीखी हैं। आप इसमें कम से कम 7 से 8 चीज़ें सीखने जाएंगे जो बिल्कुल नई हैं और अभी तक आपने नहीं सीखी होगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ? फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर और any number of the term of AB where both A and B are whole numbers and B not equal to 0। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा क्या है। ठीक है। ये तो मैंने आपको रीड करके बता दिया, लेकिन इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको ध्यान से देखिए। इसका मतलब है क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक नंबर उसका एक पार्ट होता है। जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक रोटी है, तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो ये जो रोटी है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। टोटल पार्ट यहाँ पे क्या हो गया 2, और पार्टीशन जैसे शेडेड एरिया क्या हो गया 1। तो इसी को ये कहना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ का अगर एग्जांपल आप देखेंगे, मैंने लिख भी रखा है 4/21। यहाँ देखेंगे आप तो मैंने लिखा हुआ है 23/12। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। पहले स्क्रीन पे इतनी कोई खास बात थी नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं है, बस इतना बता दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जिन्हें हम ए बाई पी के ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है। जैसे कि ए बाई बी, और ये आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन अक्सर बच्चों को फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप ध्यान ठीक है देखिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है आपका, ये 1/2 को शो कर रहा है और ये वाला पार्ट शो कर रहा है 3/4 को, क्योंकि इसमें जो ये 1/4 ये हिस्सा कैंसिल हो चुका है। आप इस एप्पल को देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हाफ हो चुका है और ये पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अगर इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये 1/2 है, और इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो ये 1/3 है। यानी एक एप्पल था जो 3 टुकड़ों में बढ़ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये 1/2 को शो कर रहा है सेम। ठीक है। अभी देखो, ये जो पार्ट था एक सर्कल था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा और 2 पार्ट शेडेड है, यानी 2/4 में डिवाइड हो गया। ऐसे ये 3/6 में डिवाइड है, ऐसे ये 4/8 में डिवाइड है। ठीक है। ये सारे फ्रैक्शंस के डेमो है। ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने स्कूल में कहीं भी आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स क्या होता है। ठीक है। ये शायद आपने पढ़ा होगा और हो सकता है कई बच्चों को याद भी होगा, कुछ भूल गए होंगे। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। बहुत ईजी है, इतने सारे फ्रैक्शन आपने शायद पहले कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है। अब हम ये सारे फ्रैक्शन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ये सारे फ्रैक्शन वन बाय वन हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए चलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपली यहाँ पे मैंने स्लाइड पे लिख भी रखा और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट। ठीक है। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या होता है 1। जैसे कि 1/5, और ये आपका क्या 1/9। जैसे डेमो के लिए मैं लिखना चाहूँ 1/2, 1/3। ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, ध्यान से देखना ये वर्ड, न्यूमरेटर क्या है 1 हो, तो उसको बोला जाता है यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हमारा आ रहा है ये आपका कंप्लीट फ्रैक्शन। कंप्लीट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 1, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, मैंने लिखा है 2/1, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर 1 होता है उसको हम लिखते नहीं। इट मीन्स ये सिंपल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो सिंपल नंबर अपने आप में एक और नंबर है उसको कंप्लीट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, लाइक फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बिल्कुल ईजी है, देखिए व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, यानी जब आपके पास कोई फ्रैक्शन हो और उसका डिनोमिनेटर कैसा हो, सेम। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है 2/5, ये क्या है 3/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5/5 है, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। जैसे मैं एक रैंडमली लिखना चाहूँ, तो जैसे मैंने लिखा 1/3, मैंने लिख दिया 2/3, तो आप ध्यान से देखेंगे इनका जो डिनोमिनेटर वो क्या सेम है। और ऐसे केसेस में क्या कहते हैं, इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में आता है, ठीक है, बच्चों के 6, 7, 8 में, गवर्नमेंट स्कूल के या प्राइवेट स्कूलों में ये पहले से ही होता है, 4th 5th में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपका कह रहा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लाइक का, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। वहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। जैसे देखो 2/5, तो 5 क्या है डिनोमिनेटर है, 3/4, तो 4 क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। जैसे मैं अगर कोई अलग से एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 2/3, आप ध्यान से देखें इनका डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो जब डिनोमिनेटर हमेशा अलग होगा, ऐसे फ्रैक्शन को हमेशा क्या बोला जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन देखो बिल्कुल ईजी है। कह रहा है द न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है 3/8, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो जाता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लार्जर देन द डिनोमिनेटर, इसमें जस्ट अपोजिट है प्रॉपर का, यानी इसके अंदर जो आपका न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है 9/2, यहाँ देखो ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में आप ध्यान से देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर हमेशा यहाँ पे बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऐसे केसेस को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अक्सर होता है क्या, बच्चों के पेपर में आता है, आपको 2-3 फ्रैक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर बच्चों के पेपर में आते हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, जैसे-जैसे क्लास में जाते हैं कुछ चीज़ें स्किप करी जाती है बच्चों के माइंड से, ठीक है। स्पेशली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो रह जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये 2 क्या है, ये होल नंबर है, यानी होल पार्ट होता है, और इस साइड वाला जो क्या होता है, ये फ्रैक्शन पार्ट होता है। अब इसको सॉल्व करने का बिल्कुल ईज़ी तरीका क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो डिनोमिनेटर होता है और जो आपका होल पार्ट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, तो ये आता है 14, कितना आता है 14, और जो आपका न्यूमरेटर है इसको ऐड करना होता है, और डिनोमिनेटर हमेशा एज़ इट इज़ रहेगा, यानी 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 15 अपॉन में आपका 7, तो ये आपका चेंज हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में मत लो, इम्प्रॉपर को मिक्स में मत लो। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में ही कन्वर्ट होगा, और नहीं हो सकता। अगर आप सोचो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में बदल लें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जाके, वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्यूज़ वगैरह भी होते हैं, ठीक है। आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अक्सर ये पेपर में आता है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसको डिवाइड करना होता है या तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब कब डिवाइड होता है और कब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये जो स्क्रीन लिखी हुई है ना, आपको ये सारी चीज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं आपको रैंडमली समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने सपोज़ लिखा 48 अपॉन में 60। अब क्या बोलेगा वो एग्जाम में, बोलेगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो इक्विवेलेंट का डिवीजन फॉर्म होता है। डिवीजन का मतलब हमें इसे डिवाइड करना होता है। जैसे देखो, अगर मैं इस फ्रैक्शन को 12 से डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी 12 से डिवाइड कर देता हूँ,
तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 5। तो इट मीन्स क्या है कि जो 48 अपॉन में 60 है वो 4/5 का इक्वलेंट है। ठीक है, अब ये डिवाइड का केस है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई केस में क्या होता है, जैसे मैंने सपोज लिखा है यहाँ पे 3/2। अब बोलेगा इसका इक्विवेलेंट बताओ, 2, 3, ऐसे एग्जाम में बोलेगा कि इसके 3 इक्विवेलेंट बताओ, 2 इक्विवेलेंट बताओ, 4 इक्विवेलेंट बताओ। मैं 3 जैसे, अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। सपोज मैं इसका 4 टाइम लेता हूँ तो 4 टू जा कितना हो गया, 8 हो गया। मैं इसका 3 टाइम 5 टाइम ले लेता हूँ, सपोज जैसे 4 टाइम हो गया तो 5 टाइम ले लेता हूँ, ये हो गया 10। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6 टाइम, यानी 12। तो जिस सीक्वेंस में डिनोमिनेटर चल रहा है उसी सीक्वेंस में आपको ऊपर जाना है। ये 4 टाइम था, ये 5 टाइम था, ये क्या था 6 टाइम। ऐसे ये 4 टाइम यहाँ जाओगे तो 12 आएगा, 5 टाइम जाओगे तो 15 आएगा और 6 टाइम जाओगे तो यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड टफ नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 ऑन नंबर लाइन, यानी 7 नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है। क्योंकि बिल्कुल इसमें ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 0 से लेकर 10 तक का एक क्या नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, उस पर रेंडमली नंबर्स ड्रॉ करने हैं, जैसे ये नंबर ड्रॉ कर रहे हैं, और जो 7 नंबर है उसको आप मार्क कर दो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो फ्रैक्शंस में आते हैं उनको कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये 3/7 है, इसको नंबर लाइन पे लिखाना है। तो इस सबसे पहले देखो क्या लिखा है, टेक नंबर लाइन 0 to 10, 0 to 10, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कर रखा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय द डिनोमिनेटर। अब जितने भी नंबर्स है उनको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, डिनोमिनेटर कितना है इधर, आप ध्यान से देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 7। तो इस सभी नंबर्स को आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, सभी नंबर्स को, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से आपको दिख रहा होगा, मैंने सभी नंबर्स को 7 से डिवाइड कर दिया। जब आप सभी नंबर्स को 7 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे जो आपका 3/7 है वो कहाँ पे है, बस इसको 3/7 को आप ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, आप जैसे ही 3/7 को मार्क कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो 5/2 देगा, सेम काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, 0 से 10 तक मार्क करना है, और जो डिनोमिनेटर होगा सबके नीचे डिनोमिनेटर लगा दो। जैसे डिनोमिनेटर इसका कितना है, इसका डिनोमिनेटर आपका दे रखा 2, अब हम 2 लगा देंगे। ठीक है, सबके नीचे, जैसे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, रैंडमली सबके नीचे आप 2 लगा दो। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर यानी 5 है, तो यहाँ पे देखो जो आपका 5/2 होगा वो आपका आंसर होगा। ये बिल्कुल ईजी है, पेपर में आसान क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल ही ईजी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो कह रहा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ गलती करते हैं अक्सर। मैं तो खैर क्लासेस लेता रहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे होते हैं और आपके प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे मैंने अक्सर ये गलतियाँ देखी है, बड़े-बड़े बच्चे भी गलतियाँ करते हैं अक्सर। हालाँकि उन्हें पता होता है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद वो इतनी गलतियाँ करते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कोई भी 2 फ्रैक्शंस हो, जैसे a अपॉन में b, c अपॉन में d, और उनको प्लस करना हो, तो कुछ नहीं होता, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले इसकी इससे गुणा करो, फिर इसकी इससे गुणा करो, फिर इनकी गुणा करो, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, प्लस का साइन है लगा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, ठीक है, 4 3 जा 12। तो आप इसको सॉल्व करो, ये आ गया 11 अपॉन में 12, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे माइनस में भी सेम रूल है, वहाँ प्लस था तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, सेम लिखो। ए को पहले डी से गुणा करना है, ए डी आएगा। ठीक है, फिर बी को सी से गुणा करना है, बी सी आ जाएगा, फिर बी को डी से गुणा करना है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ, बस इस पैटर्न को देखना ध्यान से कैसे करता है। पहले ऐसे गया, आप पहले ऐसे जाओ, 3 3 जा 9, फिर ये पैटर्न ऐसे गया है, तो आप पहले ऐसे जाओ, -5, फिर ये पैटर्न इस प्रकार से गया है, ये देखो बी डी 5 3 जा 50। जैसे आप सॉल्व करोगे 4 अपॉन में 50, जैसे कि आपको आंसर दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मल्टीप्लाई में तो बहुत इजी रूल है, इसमें तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सामने सामने गुणा होती है, जैसे कि देखो 2 3 जा 6, 9 7 जा 63। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आप करोगे, जैसे ये 3 से होता है 2 पे, और ये 3 से हो रहा है आपका 21 पे, तो आंसर क्या आ गया, 2/21। चलिए मैं एक इसका दूसरा सवाल कर देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट फ्रंट पे हो रहा था। ठीक है, जैसे मैं रैंडमली एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ।
जैसे सपोज मैंने बोला 1/2 इंटू 4/5, तो कुछ नहीं करना, 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट देना, जैसे 2 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 5 पे, आंसर क्या आ गया 2/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, सबसे पहले समझने की कोशिश करना इसमें क्या है। जो भी आपको दो फ्रैक्शन देगा, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा है, कीप। कीप का मतलब पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज उतारना है, और जो आपका ये डिवाइड है इसकी जगह पे आपको करना है मल्टीप्लाई, और इस वाले फ्रैक्शन को फ्लिप करना है, यानी रेसिप्रोकल करना, पलटना है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना क्या है, ये क्या है 3/4, पहला फ्रैक्शन एज इट इज है, ध्यान से देखो, इस डिवाइड की जगह पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, और ये 2/3 की जगह पे क्या हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। आप जैसे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 9/8। चलिए मैं एक नॉर्मल अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि देखिए मैं क्वेश्चन अगर लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने बोला 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो पहले यहाँ रूल क्या है, पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज ये लो, डिवाइड की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई, ये कर दिया, 3/2 को क्या करना है पलटना है, तो मैंने ये पलट दिया। अब ये क्या हो गया 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, जैसे कि आपका कट भी रहा है, आप ध्यान से देखोगे ये कट रहा है, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर 1/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या हमारा कह रहा फाइंडिंग लार्जर नंबर, यानी आपने देखा होगा अक्सर दो फ्रैक्शन होते हैं और उसमें बताना होता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कौन सा लार्जर नंबर है कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो कुछ नहीं करना होता, सवाल बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखो। व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम इन एनी फ्रैक्शन, check the denominator. Smaller denominator will be the larger fraction and the larger denominator will be the smaller. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, नहीं आया तो बिल्कुल मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, बिल्कुल ये तो आप पढ़ लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, देखो ये क्या कहना चाह रहा था, कह रहा सपोज ये 2/9 है और यहाँ पे एक बॉक्स है, और ये क्या है 2/11 है, ठीक है। तो ये कह रहा था कि जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखा उसका न्यूमरेटर चेक करो, अगर वो सेम है तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, जो इसमें स्मॉलर होता है ना वो आपका लार्जर होता है, और जो आपका लार्जर होता है वो स्मॉलर होता है। जैसे ये देखो स्मॉलर है, ये लार्जर होगा, ये लार्जर है तो ये स्मॉलर होगा, इट मीन्स साइन आएगा ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में आपको ये बताना है कि लार्जर और स्मॉलर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो स्मॉलर वैल्यू बतानी है, सेम वही काम है, बस मैंने स्लाइड चेंज कर दी और कुछ भी नहीं। जैसे आप देखोगे 7/9, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 11/9। अब इसमें क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका जो डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, और इसके अंदर जो नंबर आपका ग्रेटर है यानी जो नंबर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 11 बड़ा है, आपका 11/9 क्या होगा, वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कह रहा फाइंडिंग लार्जर एंड स्मॉलर, जैसे सपोज यहाँ पे दो नंबर दे दिया 5/6 और 7/8। अभी सपोज मान लो ये कहता है कि आप बताओ कि इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल वही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले इनके बेस बराबर करने हैं, क्या करने हैं बेस बराबर। अब देखो 6 और 8, अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं दोबारा करता हूँ, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 और 4 24, यानी 24 एलसीएम आ रहा है, क्या आ रहा है 24 एलसीएम आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा सेम, यहाँ यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी 24, यानी बेस इन दोनों के बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेस इन दोनों के बराबर। जैसे देखो यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 24। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, जैसे 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, कौन सा नंबर बड़ा है ये, इट मीन 7/8 जो था, जो आपका 7/8 ये आपका बड़ा नंबर था, ठीक है। बस ऐसा करना होता है, बस बेस बराबर करो और न्यूमरेटर को चेक करो कौन सा न्यूमरेटर आपका बड़ा है, वही आपका फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर भी आता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आता है, सेम इसमें भी वही करना होता है। टेक द एलसीएम फर्स्ट, सबसे पहले एलसीएम लो, जैसे कि 12, 8 और 4, अगर इन तीनों का एलसीएम आप लेते हो 12 और 8 और 4, तो इन तीनों का एलसीएम आता है 24। एलसीएम कितना आता है, मैं किसी एलसीएम वाला टॉपिक जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा एलसीएम वगैरह कैसे निकालते हैं। देखो एलसीएम आ गया 24। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी डिनोमिनेटर है सबको 24 बनाना है। क्या बनाना है, सबको 24। तो देखो 24 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आएगा, इसे आप 3 से करोगे 15 आएगा, इसे 3 से करोगे 18 आएगा। अब ध्यान से आप देखो इसमें कौन सा नंबर आपका बड़ा है और कौन सा छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो सबसे पहले छोटा नंबर आता है, कौन सा आता है, जैसे कि 15, यानी 5/8 आपका जो फ्रैक्शन है वो पहले आएगा। कहाँ पे आएगा, पहले 5/8। उसके बाद देखो आप क्या क्या है, 18 का मतलब है लास्ट वाला यानी 3/4। उसके बाद आपका आएगा 3/4 फ्रैक्शन आएगा, क्या आएगा 3/4। और लास्ट में आपका देखो ये क्या है, 11/12। तो इस टाइप से क्या होता है आपको लगाना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उसमें भी यही है। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, आपको 11, 22 और 23 का एल्शियम लेना है। क्या लेना है, एल्शियम। और इनका एल्शियम क्या आएगा, इनका एल्शियम आपका आ जाएगा 66, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बेस में सबको 66 बनाना है। अब 66 बनाने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, 66 बनाने के लिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से इसे ही कर दो। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 42। इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 28, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन तीनों में न्यूमरेटर देखना हमें, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे एलसीएम के थ्रू इसको बराबर कर दिया था, ठीक है। 66, 66, 66। अब जो नंबर यहाँ पे देखो क्या है, ये नंबर आपका बड़ा है, इट मीन्स आपका जो 15/22 है ये पहले आएगा। उसके बाद देखो ये नंबर है 42, इट मीन्स 7/11 आएगा। उसके बाद क्या लास्ट जो बच गया आपका वो आ जाएगा, यानी 14/33, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आपको पता है ऑलमोस्ट आपकी जो ट्यूटोरियल थी यानी फ्रैक्शन का जो वीडियो था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। क्योंकि देखो मैंने फ्रैक्शन में वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है जो कि एक वीडियो में नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलती है। हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद हो सकते हैं कुछ मेरे ऐसे भाई दोस्त यार हैं जो देख रहे हैं वीडियो, शायद उन्हें थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, ठीक है। बट आप टेंशन ना लें, मैं जल्दी ऑन स्क्रीन भी आऊँगा, ठीक है। ऑन स्क्रीन हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस हैं, जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस थे वो होते हैं। बट जैसे ही मैं ऑन स्क्रीन आऊँगा तो आपको मैं वहाँ पे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्ट विजुअली हम एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है। हम एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। हालाँकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बहुत ईज़ी बनाई थी, ठीक है। आपको सारी स्लाइड्स अगर चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पे क्विज़ भी होते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको दे रखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्विज़ वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में क्या होगा, आपको जो नोटिफिकेशन है वो पहले मिल जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है आने वाली वीडियोस में 1-2 वीडियोस में मैं फिर आपको ऑन स्क्रीन आना भी शुरू कर दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।